Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है. तो बायोलॉजी में हम ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया करते हैं. बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया करते हैं. और बायोलॉजी को हमने डिफरेंट डिवीजन्स में मुख्तलिफ़ शाखों में डिवाइड किया हुआ. ठीक है, बायोलॉजी को हमने मुख्तलिफ़ शाखों में डिवाइड किया है. इसमें बहुत सी डिवीजन्स हैं जिनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे. तो उसमें सबसे पहली ब्रांच जिसे हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इसका ताल्लुक़ जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता हो. सो बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता हो. इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से शुगर के जो पेशेंट्स हैं उन्हें इंसुलिन लगाई जाती है. ठीक है, उन्हें सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंसुलिन लगाई जाती है. और वो इंसुलिन आती कहाँ से है? ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिससे वो इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है. तो क्या हुआ? बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज़म है. बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए वो इंसुलिन तैयार की गई और उससे फ़ायदा किसको हुआ? इंसानों को. सो बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जानदारों से ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता हो. नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी. अब इम्यूनोलॉजी का वर्ड ड्राइव हुआ है इम्यून सिस्टम से. और इम्यून सिस्टम क्या है? डिफेंस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं. अब डिफेंस सिस्टम क्या है? जिस तरह से कि आर्मी क्या करती है? डिफेंस करती है. किसका? लोगों का, मुल्क का डिफेंस करती है आर्मी. जब भी कोई फॉरेन एनिमी आ जाता है, कोई दुश्मन हमला कर देता है तो वो उसे मार देते हैं. इसी तरह से हमारे अंदर भी एक इम्यून सिस्टम मौजूद है, एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि फ़ाइट करता है जर्म्स के अगेंस्ट और उन्हें किल कर देता है और हमें डिजीज़ नहीं होती. लाइक हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं. अब इम्यूनोलॉजी को देख लेते हैं. इम्यूनोलॉजी क्या है? ये जानवरों के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का इल्म है जो जिस्म में नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ दिफा करता है कि जब भी कोई फ़ॉरेन जर्म, कोई जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट फ़ाइट करता है और उसे किल कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, जिसमें हशरात के मुतल्लिक़ इल्म हासिल किया जाता है. एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की ये शाख हशरात के मुतल्लिक़ है. हम हशरात के बारे में डिस्कस करते हैं ना, हमें उनके नेम्स का पता है, हमें उनके स्ट्रक्चर्स का पता है. तो वो सारा कुछ हम किस में डिस्कस करते हैं? वो हम एंटोमोलॉजी में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फार्माकोलॉजी. फार्मा का वर्ड फार्मेसी से ड्राइव हुआ है और फार्मेसी में क्या होती हैं? मेडिसिन्स होती हैं. फार्मेसी में मेडिसिन्स होती हैं. सो फार्माकोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अद्वियात का मुतालिया करते हैं और उन अद्वियात का जानदारों के जिस्म पे क्या असर होता है इस चीज़ का हम मुतालिया करते हैं. सो फार्माकोलॉजी अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर इनके असरात का इल्म फार्माकोलॉजी में हासिल किया जाता है. यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं. इंसानी आबादी में इजाफे से कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें
कौन कौन से जो हैं वो मसाइल पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। तो इंसानी आबादी में इजाफ़ा, मुतादी बीमारियाँ, नशावर अद्वियात और माहौलियाती आलूदगी आज के दौर में बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। बहुत सारी इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो फैल रही हैं। इसी तरह से नशावर अद्वियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। इसी तरह से माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। सो ये सब के सब क्या हैं, ये बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में फ़र्क करें। बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में फ़र्क करें। इसका आंसर है, ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपके पास इम्यूनोलॉजी है। सो अगर डिफरेंस आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, सेंटर में लाइन लगा लेंगे। एक तरफ आप बायोटेक्नोलॉजी लिखेंगे और दूसरी तरफ आप इम्यूनोलॉजी लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, एंटोमोलॉजी की तारीफ़ करें। एंटोमोलॉजी की तारीफ़ करें। इसका आंसर आपके पास ये है, यहाँ से यहाँ तक। बायोलॉजी की ये शाख हशरात के मुतल्लिक है। इसमें हशरात का मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फार्माकोलॉजी से क्या मुराद है। फार्माकोलॉजी से क्या मुराद है। आंसर है इसका यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं। आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, तो उसका आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं। इंसानी आबादी में इजाफ़ा, मुतादी बीमारियाँ, नशावर अद्वियात और माहौलियाती आलूदगी आज के दौर में बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं।